स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कच्चा कलवा के बारे में कि कच्चा कलवा कौन होता है और किस तरह से कच्चा कलवा बनते हैं और कच्चा कलवा की जो साधना करता है उसके साथ में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं आज इसी के आप लोगों को बारे में बताऊंगी और इसकी आप लोगों की पूरी जानकारी दूंगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है कच्चा कलवा से लेके या कुछ भी इससे रिलेटेड आप लोगों को सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जब भी आप लोगों का कमेंट पढ़ूंगी तब मैं तुरंत आप लोगों को मैं जवाब दूंगी। तो मैं बता देती हूँ कि पहली बार जो कच्चा कलवा होते हैं वो 9 साल से छोटी उम्र के जितने भी बच्चे होते हैं वो कच्चा कलवा बनते हैं। जितने भी देश होते हैं उतने इनके नाम हैं। जैसे कि हमारे बिहार में जो है तो इनको 1.5 फुटिया के नाम से जाना जाता है। हमारे बिहार में इनको 1.5 फुटिया बोला जाता है और राजस्थान में दूसरा नाम बोला जाता है। कहीं पर कच्चा कलवा बोला जाता है, कहीं पर कुछ बोला जाता है, कहीं पर कुछ बोला जाता है। तो जितने देश होते हैं उतनी तरीके की भाषा होती है, उतने तरीके के इन लोगों के जो होते हैं नाम होते हैं। इन लोगों को जो भी सिद्ध करता है वो छोटे मोटे आदमी नहीं सिद्ध करते हैं। अगर छोटे मोटे आदमी सिद्ध करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इनको ज़्यादातर तांत्रिक सिद्ध करते हैं। ये जो शक्ति होती है बहुत ही ज़्यादा इन लोगों के पास में शक्ति होती है, बहुत कुछ करने की शक्ति होती है। जितने भूत प्रेत के पास में सिद्धि होती है और जितनी पावर होती है उससे ज़्यादा, उससे कई गुना, समझ लीजिए 10-100 गुना ज़्यादा इन लोगों के पास में शक्ति होती है। और ये कहीं पर भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं, सब कोई जानता होगा कि 9 साल के जो बच्चे होते हैं भगवान का रूप होते हैं नीचे में। तो ये भी एक समझ लीजिए भूत है और भूत की तरह ये बालक है। तो जैसे महादेव या माँ भगवती जो भी देवी है देवता है, हम लोग बालक है, उससे ज़्यादा भी ये बालक है। तो ये कहीं पर भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। कहीं पर भी साधना चल रही है, पूजा चल रही है, आराधना चल रही है, कहीं पर भी चले जाएंगे, चले आएंगे। अगर जिस किसी को भी ये पकड़ लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है उन लोगों को छुड़ा के हटाना। क्योंकि अगर जैसे कि भूत हो, प्रेत हो, अगर आप कोई सा भी मंत्र पढ़ देंगे या पानी पढ़ के दे देंगे तो आसानी से हट जाते हैं। पर इनके अगर ये किसी को पकड़ ले, अगर आप पानी पढ़ के दें या कुछ पढ़ के तो ये जल्दी हटने वाले नहीं हैं। और क्योंकि देवी देवता भी से भी ये डरते नहीं हैं और देवी देवता भी समझते हैं ये तो नटखट बालक है। ये जैसे कि छोटा बच्चा कोई बदमाशी करता है उस तरह से ये बदमाश होते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे को कोई खबर नहीं रहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बस अपने से मतलब रहता है, बस अपने खेलने कूदने से मतलब रहता है। उसी तरह इन लोगों को भी साथ में रहता है, इनको भी बस अपने खेलने कूदने बदमाशी करने से ही मतलब रहता है। अगर जैसे कि आप भूत या प्रेत सिद्ध कर लेते हैं और उनसे कोई काम करवाते हैं तो मतलब उनको समझ में आता है कि मुझे उन्होंने कोई काम दिया है तो मुझे करना है। पर इनसे बोल दो, इनको जल्दी समझ में नहीं आने वाला है, इनको कुछ समझ ही में नहीं आता है। बहुत ही ज़्यादा अगर जो भी सिद्ध कर दे तो बहुत ही ज़्यादा उनको परेशान करते हैं। जो भी इनकी सिद्धि करता है तो वो ये भी ज़रूर सीखते हैं कि इनको कंट्रोल में कैसे लेके आ सकते हैं हम लोग। क्योंकि ये बिगड़ जाती है तो मान में भी नहीं आती है। बहुत बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े गुरु होते हैं वो इनको सिद्ध करते हैं। और ज़्यादातर इनकी साधना जो होती है वो शमशान में की जाती है। अगर मिल गया तो आपको सब कुछ मिल गया, नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। और आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम आएगी वो तो अलग ही आती है। ये जो होते हैं बालक रूपिया ज़्यादातर हमारे यहाँ पर बहुत लोगों ने देखा है कि मतलब जब 12 से 3 बजे के बीच में ऐसा लगता था कि कोई 1 साल का बच्चा खड़ा होके जैसे कि चलता है, तो वैसे हमारे यहाँ पर बहुत लोगों ने देखा है कि ये खड़ा होके मतलब चलते में लोगों ने देखा है, उसे नंगे देखा है।
ना पैंट उंट कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं था, नंगे रात में 12-1 बजे के करीब में इसे रास्ता में चलते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा है। मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है तो मैं नहीं बोलूँगी, पर इसकी जानकारी भी है, साधना भी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी साधना देने के लिए तो मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें इसकी साधना दूंगी। पर आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अगर इनकी साधना करें तो अपने गुरु से इजाज़त ले ले, अपने गुरु से पूछ ले, गुरु को अपना मंत्र दिखा दे, सब कुछ अपने गुरु से बात विचार कर ले, उसके बाद ही साधना करें इनकी। क्योंकि गुरु जानता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकता है। अगर गुरु को लगेगा कि हाँ आप इसके लायक है, आपको करना चाहिए, तो ज़रूर गुरु बोलेगा कि हाँ आप करिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो गुरु भी बोलेगा कि नहीं आप नहीं करिए, आपके लिए गलत है, ये साधना सही नहीं है। तो इसीलिए हमारी लाइफ में गुरु का भी होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा महत्व होता है। चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।